हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्त की, जिसमें हम वृत्त के सारे ही सूत्र निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है। ये जो आपको काला वाला बिंदु दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं केंद्र, और इसको हम O से प्रदर्शित कर देते हैं। ये जो आपको मोटी वाली काली लाइन दिख रही है, इसको बोला जाता है परिधि। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये O है और इसको हमने A मान लिया। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या या फिर रेडियस, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। और परिधि के बीच की दूरी, कोई भी लाइन जो केंद्र से होकर गुजरती हो और परिधि को दो जगह पर टच करती हो, उसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास डायामीटर, इसको हम कैपिटल डी या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, और ये त्रिज्या का दुगना होता है। दूसरी लाइन होती है बच्चों जीवा। ये है हमारी जीवा, जिसको कॉर्ड बोलते हैं। ये भी क्या करती है, परिधि पर दो जगह टच करती है, लेकिन ये केंद्र से होकर पास नहीं होती। इसके लिए इसकी लंबाई क्या है, व्यास से कम होती है। और यदि कोई लाइन हमारे वृत्त को चीरते हुए बाहर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं छेदिका। और अगर कोई लाइन चीरते हुए वापस बाहर नहीं निकल रही है, सिर्फ टच करते हुए जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम स्पर्शी रेखा या टेंजेंट। तो वृत्त की त्रिज्या हमने क्या ली थी, या तो इसको कैपिटल आर बोलेंगे या स्मॉल आर, या इसको हम डी बटे दो भी बोल सकते हैं। डी क्या है हमारा, डायामीटर, व्यास। इसको हम स्मॉल डी से भी कई बार लिखते हैं, स्मॉल डी बटे दो। मान लिया हमने इसको 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या मान ली। तो वृत्त का व्यास डी कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा आर, क्योंकि ये त्रिज्या का दुगना होता है। तो 2 गुणा 5 बराबर ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अगला है वृत्त की जीवा। ये हमारी वृत्त की जीवा है, और अगर हम इसको एम एन मान लें और एन से एक लाइन खींचें सेंटर के लिए, और एम से भी एक लाइन खींचें केंद्र के लिए, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं। और यहाँ से हम एक लाइन खींच दें यहाँ के लिए, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये आर है और इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इतनी लंबाई को हम ए मान लेते हैं, तो ये हमारी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, आर, एक्स और ए। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें ए निकालना है, तो ए बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, आर स्क्वायर, आधार स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये पूरी लंबाई कितनी है, ये ए है, ये ए है, तो टोटल कितनी हो गई, 2a। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वृत्त की जीवा हमारी जो है वो होती है 2 अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों वृत्त की चाप के बारे में अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर दो त्रिज्याएं बना लेते हैं। एक ये हमने मान लिया एस, और एक त्रिज्या हमने और खींच ली, ये पी। अब इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की जो ये दूरी दिख रही है, ये क्या कहलाती है, चाप। इसको हम बोलेंगे चाप, ये दूरी, ये एस पी जो दूरी है ये कहलाती है चाप। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आर थीटा। थीटा कौन सा है बच्चों, जो इन त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम बोलते हैं थीटा। और यहाँ पर थीटा हमेशा लेना है रेडियन में। अगर हमने यहाँ पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ली है और हमारा थीटा पाई/6 है, पाई/6 का मतलब कितना होता है, 180/6 बराबर 30 डिग्री। कितना है ये, अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई/6 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, ये चाप हो जाएगी। ठीक है। अगला है वृत्त का परिमाप।
परिमाप जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, अगर हम किसी बिंदु पर सर्किल के किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करें और वापस उसी बिंदु पर लौटकर आ जाएं, तो जो चली गई दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाती है, परिमाप। यहाँ पर हमने एक सर्किल लिया है, इसको यहाँ से बीच से काट कर हमने इसको लंबा लंबा फैला दिया है। जैसे हमने कोई छल्ला लिया लोहे का और उसको काट कर उसके तार को फैला दिया, तो ये जो लंबाई निकल के आती है वो आती है 2πr। तो वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2πr। 2 पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर हमने लिया है 5, तो 5 दूनी 10 पाई। अगर हम पाई का मान यहाँ पर रख दें, कितना होता है 3.14 लगभग, तो ये हो जाएगा हमारा 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। लेकिन हमने कई बार देखा है, जब भी हम वृत्त का क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो गोल है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में काट लेंगे। जैसे पिज्ज़ा को काटते हैं छोटे छोटे भागों में, ये त्रिभुज के आकार में हमने इसको काट लिया है और इसको साइड बाई साइड यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया। ये इस तरीके से हमारा एक चतुर्भुज बन गया। अब जिसकी लंबाई कितनी है पाई आर और चौड़ाई कितनी है आर, तो अब हम इसका सूत्र क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी है पाई आर, चौड़ाई कितनी है आर, तो ये निकल के आएगा त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई आर के स्थान पर हम 5 रख देंगे, तो ये आएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने पूरे सर्किल का क्षेत्रफल निकाला था, अब हम सर्किल के छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले का। इसको बोलते हैं हम वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल। जैसे बच्चों, यदि 10 पेन का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और हमसे पूछा जाए एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, 100 को 10 से भाग दे देते हैं। इसी प्रकार से ये टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है वृत्त पे, तो टोटल कोण का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हमें 1 डिग्री का चाहिए तो क्या करेंगे, 360 से भाग दे देंगे। लेकिन हमसे क्या बोला, 1 डिग्री का ना बोल के बोला गया है थीटा का ज्ञात कीजिए। यहाँ हम अगर 3 पेन का मूल्य ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, 100/10, और इसको क्या करेंगे, एक पेन के मूल्य को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 डिग्री को थीटा डिग्री से गुणा कर देंगे, तो वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।